केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आप अपने प्यारे से चैनल केडी ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज हम जो है सेट्स के ही 5 नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो इस साइड हम करेंगे और इसे रफ करेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे, फिर रफ करेंगे सॉल्यूशन। अब आइए फर्स्ट नंबर देखते हैं। कह रहा है कि अगर सेट ए इतना है और सेट बी इतना है और सेट सी इतना है, तब सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी जो होगा 4,7 होगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है भैया? हमको दिया है कि सेट ए इज इक्वल टू 2, 4 और 6, सेट B इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 और सेट C इज इक्वल टू हमको दिया है 4, 7, 10 एंड 13। तो अब चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। तो हमको निकालना क्या? A यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ C 4,7 होगा। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर होगा 4,7। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर A यूनियन B निकालिए आप। तो A यूनियन B का मतलब क्या हुआ? या A वाला ले ले पूरा और B वाला भी ले ले, 1, 3, 5 और 7। बस इन दोनों में जो मिलते हैं उन्हें एक ही बार लिया जाता है, 1, 3, 5, 7, क्योंकि सेट का ये नियम है कि एलिमेंट हर एक ही बार लिखा जाएगा। तो A यूनियन B हमारा निकल गया। अब A यूनियन B के साथ ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन लेना है C के साथ। मतलब A यूनियन B और C में जो एलिमेंट मिले उन्हें लिखना है। तो क्या क्या मिल रहा है? 4 और 7 इसमें मिल रहा है, 4 और 7 इसमें मिल रहा है, 10 और 13 नहीं है तो 10 और 13 नहीं लेंगे, जो मिल रहा है बस उसी को लेंगे। तो 4,7 इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये हो गया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि हमें दिखाना है कि PA इंटरसेक्शन ऑफ PB, PA इंटरसेक्शन ऑफ PB इक्वल होगा PA इंटरसेक्शन B के। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना कैपिटल X कोई एलिमेंट है जो मेंबर है किसका? PA इंटरसेक्शन PB का, PA इंटरसेक्शन PB का। अगर कैपिटल X PA इंटरसेक्शन PB का मेंबर है तो हम कह सकते हैं X इज बिलोंग्स टू PA, तथा या एंड लगा सकते हैं X इज बिलोंग्स टू PB। अब अगर ये इसके पावर सेट में तो हम क्या कह सकते हैं? X इज सबसेट ऑफ A, प्रॉपर सबसेट ऑफ A, तथा X इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब ये दो चीज कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर X इसका सबसेट है और X इसका सबसेट है, मतलब X सबसेट हो जाएगा इन दोनों में इंटरसेक्शन का, A इंटरसेक्शन B। तो अगर A इंटरसेक्शन B का सबसेट है तो X जो है मेंबर हो जाएगा किसका? पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का। ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ से आप इम्प्लाई का साइन लगाइए, एक इम्प्लाई यहाँ पर, एक इम्प्लाई यहाँ पर, एक, मतलब अगर ऐसी बात है तो हम कह सकते हैं, ये बात हम कर सकते हैं। और डबल इम्प्लीकेशन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि PA इंटरसेक्शन ऑफ PB भैया बराबर हो जाएगा किसके? PA इंटरसेक्शन ऑफ PB। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आइए थर्ड वाले को देखते हैं हम लोग। बहुत ही सरल है। देखिए बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। मेरे ख्याल से इसे मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूँ। देखिए क्योंकि इतना सरल है, आप इसे खुद ही कर लेंगे।
सेट ए कितना है आपका 1 3 और 5 और सेट बी आपका कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं तो वहां से देखकर बताइए सेट बी कितना है 1 3 5 और 7। अब आपसे बात हो रही है, ये कह रहे भैया आपको बताइए, आप ये करके दिखाइए, पूछने वाले ने पूछा है कि a माइनस बी यूनियन और b माइनस a ये इक्वल होगा किसके 7 के। चलिए आइए अपनी गुणा गणित चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, a माइनस बी कैलकुलेट कर देते हैं। a माइनस बी का थोड़ा सा डेफिनेशन बताइए, ऐसे ही बताइए a माइनस बी कैसे लेंगे। ध्यान कीजिए कि b के एलिमेंट को छोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस b है ना, तो b के एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, a वाले ही केवल एलिमेंट लेंगे। 1 3 5 1 3 5 मतलब देखिए यहाँ तो गड़बड़ा गया फिर, अगर 1 3 5 और 1 3 5 a 1 3 5 अगर 1 3 5 इसमें है तो ये मेरे ख्याल से 5 आ जाएगा। हाँ ये तो 5 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 1 3 5 a का तो मेंबर है ही, 1 3 5 b का भी मेंबर हो गया, और b के मेंबर होने की वजह से उसको तो हमको छोड़ना पड़ेगा, तब तो ये 5 आ गया। चलिए अब b माइनस a की बात करते हैं, b माइनस a की बात करते हैं। तो b माइनस a की बात करेंगे तो अब की बात a के एलिमेंट को छोड़ना है, तो 1 3 5 तो छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मौजूद है 7 तो अस्तित्व में रहेगा, तो हम कह देंगे 7 हमारा इस बार रहेगा। अब a माइनस b यूनियन ऑफ b माइनस a, हम आपसे पूछें क्या होगा, तो आप कहेंगे एक में तो एलिमेंट है ही नहीं, तो बचा ये केवल, तो केवल इसी को ले लीजिए और आपका देखिए प्रूफ हो गया। आसान है ना। हाँ अच्छा एक चीज, हाँ थोड़ा सा एक चीज मैं भूल रहा हूँ, इसमें दो पार्ट मैंने लोगों से पूछा था, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट इन्होंने नीचे किया था, तो अभी इसको हम लोग लास्ट में देखते हैं। तो फोर्थ नंबर देखते हैं पहले। तो फोर्थ नंबर है भैया, यदि a बराबर कितना, a बराबर a b c d e और b बराबर a c e g और h, तो हमसे ही क्या है, पूछने वाले ने पूछा है कि भैया आप सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो, a माइनस बी निकालो, उसके साथ यूनियन लो b माइनस a का, और आपका जो आंसर है वो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, b d g h, b d g h। तो इस तरीके से आपका आंसर आना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले आप a माइनस बी कैलकुलेट करेंगे, नियम वही पुराना वाला, b वाले एलिमेंट छोड़िए, a c e g h छोड़ना पड़ेगा, तो a यहाँ है तो इसको छोड़ देते हैं, b इसमें नहीं है तो b ले लेते हैं, c भी छोड़ना पड़ेगा, d ले लेते हैं और e भी छोड़ना पड़ेगा, तो b कामा d दो चीजें यहाँ पर आएंगी। अब एक काम करते हैं, b माइनस a ले लेते हैं, b माइनस a, यानी इस बार a के पूरे एलिमेंट छोड़ने हैं, तो a छूटा और कौन छूटा, e छूटा और कौन छूटा, बस a और e, तो c भी छूटेगा, c भी छूट जाएगा, g और h। अब इसका यूनियन लीजिए आप, a माइनस b यूनियन ऑफ b माइनस a, तो अब ये क्या हो जाएगा, b कॉमा d कॉमा g कॉमा h, तो इस तरीके से ये भी आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि अगर a इतना है, b इतना है, c इतना है, तो हमको सिद्ध करना है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c बराबर 1 कामा 2। तो चलिए हम डायरेक्ट बात करेंगे, हम बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। देखिए आप जान रहे हैं कि a कितना है, x सच दैट x इज लेस एंड इक्वल टू 5, मतलब नेचुरल नंबर आपको लेना है और ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो 5 से कम या 5 के बराबर हो। तो ऐसे नेचुरल नंबर बताइए, तो आप जानते हैं 1 2 3 4 और 5 आएगा। अब बात करिए सेट बी में हमसे, चलिए आइए सेट बी में देखिए x सच दैट x वही नेचुरल नंबर, लेकिन इस बार 10 से कम या 10 के बराबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सी, x सच दैट x नेचुरल नंबर ही लेना है, लेकिन इस बार 2 से बड़े और 6 से छोटे। तो 2 से बड़ा कौन, 3 4 5 या 6 लिख दीजिए, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से छोटा। अब ये हो गया। अब हमसे कह रहा है कि एल को काम करो, a माइनस बी इंटरसेक्शन प्रूफ सी, प्रूफ करो कि 1 कामा 2 होता है, ये हमको आपको प्रूफ करना है, इस नियम को ध्यान रखते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं, b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं। तो b और c में जो मिले,
बी और सी में क्या मिलेगा 1 2 3 4 और 5 मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5। अब क्या करना है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी आपको कैलकुलेट करना है, मतलब a में से b इंटरसेक्शन c के एलिमेंट हटा दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 और 5 आपको हटा देना है। अब तो गड़बड़ा जाएगा। 1 2 3 बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट हटाने 1 2 3 4 5 6 ये बी इंटरसेक्शन सी, मैंने बोला सा क्वेश्चन गलत सा रहेगा। 5 वहां तक 10 तक ठीक है। अब यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी अपना गलत हो गया थोड़ा सा। बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा 3 4 और 5 आएगा, 3 4 और 5 आएगा। तो 3 4 5 3 4 5। अब 3 4 5 को जब आप हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 2 बचे जाएगा आपका। हो गया प्रूफ। अब आइए जो छूटा है उसको भी देख लेते हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर वही काम हमें प्रूफ करना है पी ए यूनियन ऑफ पी बी। पी ए यूनियन ऑफ पी बी प्रॉपर सबसेट होगा या सबसेट होगा पी ए यूनियन बी का। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं, माना यक्स कैपिटल यक्स कोई एलिमेंट है जो किसमें बिलोंग कर रहा है पी ए यूनियन ऑफ पी बी में है, तो एक बार बताइए एक्स कैपिटल एक्स मेंबर होगा पी ए का या कैपिटल एक्स मेंबर होगा पी बी का। यूनियन की डेफिनेशन से फिर अगर एक्स इसका मेंबर तो ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा ए का, या एक्स प्रॉपर सबसेट होगा बी का। तो अगर ये एक्स प्रॉपर सबसेट है इसका और इसका, तो इसके यूनियन में भी हो जाएगा, यूनियन का भी प्रॉपर सबसेट होगा, तो एक्स प्रॉपर सबसेट होगा ए यूनियन बी का। अब इसका प्रॉपर सबसेट है तो मतलब किसमें चला जाएगा पी ए यूनियन बी में। तो मैंने हमने देखी ये लेकर चले थे और ये दिखा दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि पी ए, इसलिए पी ए यूनियन ऑफ पी बी इक्वल होगा, सॉरी इक्वल नहीं, प्रॉपर सबसेट होगा पी ए यूनियन बी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी और जोश के साथ।